जय जय श्री राधे श्याम। हमारे प्रतिदिन का सत्संग चलेगा, लेकिन उसके पहले जयपुर से आए हैं पंडित श्री ऋषि कुमार। उनके श्रीमुख से दो चार शब्द हरि कथा अमृत श्रवण करना चाहते हैं। थोड़ा आप लोग उनको हरि कथा सुना करके सबको कृतार्थ करेंगे। जय जय श्री राधे। समय कम है, अल्प समय के अंदर जितना थोड़ा सा हरि कथा अमृत श्रवण श्री राम। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक।
श्री श्री राधा गोविंद देव प्रभु की, श्री श्री राधा रानी सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव श्री श्री भक्तमाली जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री श्री पाड़ी बाबा महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री बाबा महाराज की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हाँ राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय। हाँ राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। हाँ राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद। श्री राधे भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि यदि कोई व्यक्ति धोखे से भी भगवान का नाम ले ले, माने आप सब लोगों का दर्शन करके तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम दर्शन कर पा रहे हैं, बाबा महाराज के सानिध्य में बैठे हैं हम लोग। लेकिन यदि कोई चाहता नहीं है, लेकिन भूल से भी यदि कोई भगवान का नाम ले ले, तो भगवान नाम की इतनी महिमा है कि अनंत जन्मों के किए हुए पाप तुरंत जल करके भस्म हो जाते हैं। और भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि प्रारब्ध के अनुसार हो सकता है उसको थोड़ा अटकना भटकना पड़ेगा, लेकिन वस्तुतः वो भगवान के चरण कमलों तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? जैसे पूज्य बाबा बैठे और उनके चरणों में हम बैठे, ऐसे हम लोग भगवान के श्री चरण कमलों तक पहुंच जाएंगे। भगवान सामने विराजे और हम उनके चरण कमलों में बैठे, वहां तक पहुंच जाएंगे। कैसे? भगवान के नाम की महिमा से। लेकिन यदि कोई चाहे कि हम सिर्फ भगवान के चरण कमलों तक नहीं बैठे, भगवान हमें उठा करके अपनी गोदी में बिठा ले, तो उसके लिए भगवान नाम संकीर्तन के साथ में एक कार्य और करना पड़ेगा। क्या? भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। भक्त दाम माने भक्तों के नाम की माला, जिसको कहते हैं भक्त माल। यदि कोई भक्तों के नाम की माला को, भगवान के भक्तों के नाम को यदि कहे, कथन अपने मुख से कहे, श्रवण कान से सुने और अनुमोद करे, उनका चिंतन करे, सो ही प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गोद। यदि कोई भगवान के भक्तों के नाम का कीर्तन करता है तो भगवान उसके ऊपर इतना रीझ जाते हैं कि उस भक्त को भगवान स्वयं प्रकट होकर के उसे उठा करके अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। इतनी भगवान के भक्तों के नाम की महिमा है। बाबा हम समझते हैं कि यदि जैसा मीरा जी ने भजन किया, जैसा श्री हरिदास जी ने भजन किया, क्या वैसा भजन हम लोग कर सकते हैं यदि चाहें तो? नहीं। जैसा हरिदास ठाकुर ने हरि नाम संकीर्तन करने के लिए अपने शरीर पे कोड़े खाए और कहा, ओ मोहे लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। जिन्होंने कोड़े खा करके भी, और जिनको 22 बाजारों में घुमा घुमा करके पीटा गया, सारी सड़कें रक्त रंजित हो रही थी, उसके बाद में भी उन्होंने भगवान के नाम का कीर्तन नहीं छोड़ा। तो ऐसे
जैसे हरिदास जी ने भजन किया वैसा भजन तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम चाहें कि उनकी कोटि का भजन हम लोगों को प्राप्त हो तो उसका माध्यम संतों ने बताया है कि यदि आप भगवान के भक्तों का नाम का चिंतन करना शुरू कर दें, जब करना शुरू कर दें, तो जैसा उन्होंने भजन किया है उसके भजन का 6वां हिस्सा हमें तुरंत मिल जाएगा। ऐसे भगवान के भक्तों के नाम की महिमा है। आइए सब लोग कहें गुरुदेव 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 श्री श्री बाबा महाराज की, श्री श्री बाबा महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति मनोज्ञ, ऐसी सुंदर हरि कथा, भगवान के नाम के इतने सुंदर अल्प समय में, थोड़ी सी शब्द में इतना सुंदर महिमा वर्णन कम सुनने को मिलता है। धन्य है ऐसे। हरिनाम 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 केवलम कलौ नस्तैव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम। हरिनाम छोड़ करके और दूसरा कोई उपाय है नहीं, है नहीं, है नहीं। दृढ़ता के लिए 3 बार उच्चारण किया गया, हरिनाम हरिनाम हरिनामैव केवलम। दृढ़ता के लिए एक बात जब बार बार कहा जाता है तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तो समझना चाहिए बहुत जरूरी है, इसलिए बार बार कह रहे हैं। बार बार तुम्हारे जैसे हम फोन व्यवहार करते हैं, आप अगर देखते हैं 10 मिस कॉल आ गया तो आपको क्या समझना चाहिए कि बहुत जरूरी बात है ना। अरे 10 मिस कॉल आ गया माने बहुत जरूरी है। ऐसे ही दृढ़ता के लिए 3 बार प्रयोग किया गया है, हरिनाम हरिनाम हरिनामैव केवलम कलौ नस्तैव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में और कोई उपाय है नहीं, उपाय है नहीं, उपाय है नहीं। संकीर्तन पुरिहासं हिरणमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणात् अशिष अघहरं विदु। संकीर्तन, संकेत शब्द के द्वारा हरि नाम का उच्चारण, परिहासं मजाक करते हुए हरि नाम का उच्चारण, अवहेलन के साथ हरि नाम का उच्चारण। बोलते ऐसे उच्चारण करने से भी नाम में इतनी शक्ति है कि अशेष अमंगल को नष्ट करने में समर्थ है। तो जो हमारे ऋषि जी जो जिस तरह से 2 शब्द के अंदर इतना सुंदर वर्णन किए हैं, सराहनीय है, धन्य है, धन्य है। और थोड़ा सा सुनने का तो मन कर रहा था, लेकिन क्या करें, हमारे नित्य नियम थोड़ा सा जो महाप्रभु के मंगलमय जीवन गाथा, मंगलमय कथा हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, नियम करके वो श्रवण करेंगे। आज महाप्रभु की कथा ही है, लेकिन आज महाप्रभु के भौम लीला में उनके जो गुरुदेव गुरुकरण किए हैं ईश्वरपुरी, उनके आज तिरुभाव तिथि, तिरुभाव तिथि उपलक्ष्य में थोड़ा सा वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा आलोचना करने का प्रयत्न करेंगे। खैर उनके जीवन चरित्र संबंध में विशेष कुछ जाना नहीं जाता है, विशेष कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि उस समय इतिहास बहुत दुर्बल था हमारे भारत में। इतिहास बहुत पुराना इतिहास, बहुत कोई इतिहासकार उस समय थे नहीं, कोई इतिहास के प्रयोजनीयता संबंध में भी उन लोग कोई आग्रह किए नहीं है, जिस कारण पहले जो इतिहास है हमारे 500 साल पहले की इतिहास वो बहुत दुर्बल है, हम लोग विशेष कुछ जान नहीं पाते हैं।
जो भी थोड़ा सा जानते हैं वो अनुमान के साथ प्रमाण मिला करके थोड़ा सा इतिहास का उपादान संग्रह करके उस अपने विचारधारा, उस विद्वत्ता इत्यादि के माध्यम से थोड़ा सा वर्णन करने का प्रयत्न किए हैं। वास्तव में उसमें बहुत संदेह भी आता है, कुछ बहुत सारे शब्दों वो किंवदंती भी है, निश्चयता निश्चित कर कह नहीं सकते जी सत्य, ऐसे किंवदंती। तो ऐसे ईश्वरपुरी जो महाप्रभु के भौतिक भौम लीला में महाप्रभु जो गुरुकरण किए हैं, यह ईश्वरपुरी पाद। भगवान जब आते हैं नरोलीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं। जब ये भगवान भौम लीला करते हैं तो नरलीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं। अजो विषण अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर विषण प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्मा माया। मैं आत्मा माया जोग माया का आश्रय करके मैं जगत में प्रकट होता हूँ। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोग माया समावृता मूलयं न विजानाति लोक माम अजम अव्ययम। मैं अपने को प्रकट नहीं करता हूँ, जान नहीं पाता है मूढ़ जी। नरलीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं भगवान। यह है भगवान का नरलीला। जिसलिए भगवान जब अवतीर्ण होते हैं तो बहुतों मूढ़ जीव भगवान को जान ही नहीं पाते थे कि ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान है। जैसे कृष्ण लीला में भी देखा जाता है, जो कृष्ण लीला में कृष्ण को बहुत जानते ही नहीं थे जो भगवान है। दुश्मन के साथ लड़ाई करते करते उनको ब्रज में लौट के आने का मौका ही मिला नहीं। सब दुश्मन, भगवान का दुश्मन, बताओ, भगवान का दुश्मन। तो ये नरलीला भगवान की नरलीला है। तो भगवान गुरुकरण का क्या आवश्यकता है ना, ये गुरुकरण नहीं करने से क्या होता है, परवर्ती काल एक अपसंप्रदाय सृष्टि हो सकता है। जो देखो प्रभु ने गुरुकरण किए नहीं है तो गुरुकरण का कोई आवश्यकता है ही नहीं। ऐसे ही भजन करो, इसी में तुम्हारे परम मंगल हो सकता है। ऐसी एक भ्रांति धारणा, एक उत्पदगामी, एक मनमुखी, एक उपसंप्रदाय भी हो सकता है। इसलिए भगवान ऐसे नहीं, जैसे कृष्ण आए थे उनके गुरु थे गर्गाचार्य, रामचंद्र जी आए थे उनके गुरु थे वशिष्ठ जी, ऐसे ही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं वो गुरु रूप में वर्ण किए हैं ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी बात की जन्म है आपका बंगाल में हालीश्वर नामक स्थान। हालीश्वर नाम गंगा के किनारे बड़े सुंदर, अति सुंदर एक गांव है। वहां पर श्याम सुंदर आचार्य नाम के एक पंडित, सर्व सद्गुण संपन्न एवं विद्वत्ता की सीमा, अशिष विशेष विद्वत्ता, उनमें समस्त शास्त्र, समस्त गुण, वैष्णवचित गुण, कृपालु अकृत द्रोह सत्य सारसम, निर्दोष बदान्न मृदु शुचि अकिंचन, सर्वोपकारक शांत कृष्ण एक शरण, अकाम अनिह स्थिर विजित सर्वगुण, मितभुक अप्रमत्त मानद अमानी, गंभीर करुण मित्र कविदक्ष मौनी। इतना सारे दिव्य गुण जो भगवत भक्त होते हैं उनके शरीर में विराजमान हो जाते हैं। ये भक्ति देवी की कृपा से, साधन साध्य नहीं। वही अगर सोचे कि हमारे अंदर इतने सद्गुण की अनुप्रवेश होनी चाहिए, हम करेंगे ऐसे अनुशीलन करके हमारे अंदर इतने सारे सद्गुण से अलंकृत हो जाएंगे हम, ये असंभव बात है, संभव नहीं है। जब तक ध्यात्म बुद्धि पंचभौतिक शरीर में जब तक आत्म बुद्धि है तब तक ये दोष उसमें रहेगा ही। इस दोष से मुक्त होना कदापि संभव नहीं। मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा आशंका विश्व विभ्रम उल्लन का वैषम्य लोलता मद मात्सर्य हिंसक छेद परापेक्षा, ये सारे 18 गुण जीव में है। ये दोष से मुक्त होना कदापि संभव नहीं जब तक ये पंचभौतिक शरीर में आत्मबुद्धि है। मैं शरीर हूं, शरीर में आत्मबुद्धि ही संसार का जड़ है, संसार बंधन का जड़ है ये शरीर में आत्मबुद्धि।
माया क्या है? माया दृश्यमान जगत माया नहीं है, स्त्री माया नहीं है, धन माया नहीं है। माया क्या है? माया का रूप क्या है? बोलते काया ही माया। ये माया का घर काया। काया से तदात्मता के कारण शरीर मैं हूं, इस बुद्धि के कारण ये माया के जो गुण, ये जो अवगुण जो है, ये आरोपित होता है जीवात्मा के ऊपर, जीव चैतन्य सत्ता के ऊपर। ये सब अवगुण जब तक शरीर में आत्मबुद्धि तीन गुण से बंधे हुए हैं, सत्य रज तमो, तब तक ये अवगुण रहेगा ही। हाँ, विवेकी जन जो भजन करते हैं, जो भगवत शरणागत भक्त हो, तो क्या होता है, उनमें कुछ शक्ति आ जाती है। वो विवेक के द्वारा अपने अवगुण को दबा के रखने में समर्थ हो जाते हैं। नहीं, हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आ गया है, नहीं ऐसा नहीं कि क्रोध है, नहीं है, क्रोध आ गया है। आपने कुछ ऐसे अपशब्द कह दिया कि उसमें क्रोध हमारा आ गया, लेकिन ना, लोग क्या कहेंगे, हम साधु हैं, हमको क्रोधित नहीं होना चाहिए। तो विवेक के द्वारा उसको दमित करके, नहीं अच्छा भैया ठीक है, हमसे गलती हो गया है। तो सब लोग दिखते, अरे बाबा ऐसे कठोर शब्द कह दिया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उनका क्रोध ही नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है, क्रोध है, वो गया नहीं, जा नहीं सकता, जाता नहीं है। जब तक, कब तक? जब साधक ये जो जड़ चेतन ग्रंथि, जड़ और चेतन का जो ग्रंथि जीवात्मा रूप में ये ग्रंथि लग गया है, तब तक जाकर के समस्त दोष मुक्त होना कदापि संभव। मुक्ति तभी होती है जब इसका ग्रंथि उन्मोचित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ग्रंथि अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, चित्त स्वरूप में स्थित हो जाता है, तभी जाके वो सर्वथा निर्दोष होता है। उसके पहले सर्वथा निर्दोष होना संभव नहीं है। चलने दो, हमको ये विषय आलोचना नहीं है, हमको आगे चलना है। तो ऐसे एक सद्गुण संपन्न एक परम भक्त श्याम सुंदर आचार्य जब भगवत शरणागत होते हैं, जब भक्ति देवी का आश्रय करके भगवत प्रसन्नता के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, समस्त उपासना, समस्त तप तपस्या आदि जब ही भगवत प्रसन्नता के लिए संपादित होती है, तभी भगवत कृपा से भक्ति देवी उनके हृदय में अनुप्रविष्ट होकर के उनके धीरे धीरे उनकी जो अज्ञानता है, जो माया है, धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं भक्ति देवी की कृपा से। और समस्त सद्गुण भक्ति देवी की कृपा से उनके भीतर उदित होते हैं। समस्त सद्गुण, कृपालु, कृतद्रोह, सत्य इत्यादि सद्गुण स्वाभाविक होता है। तब ऐसे सद्गुण संपन्न एक महान पुरुष थे श्याम सुंदर आचार्य, उनके घर में जन्म लिए हैं ईश्वर पुरीपाद। उनके पूर्व नाम अज्ञात हो, जन्म से उनका क्या नाम है ये तो पता नहीं, ये तो कोई ग्रंथ में भी मिला नहीं है, अति संक्षिप्त जीवन है। तो जन्म लिए हैं, जन्म से ही उनके भीतर तीव्र वैराग्य, तीव्र वैराग, वैराग माने अनासक्ति। वैराग किसे कहते हैं? घर छोड़ने का नाम वैराग नहीं है, जंगल जाने से वैराग नहीं कहते हैं, कपड़ा बदल करके जंगल जाने से वैराग नहीं होता है। वैराग माने अनासक्ति। जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति छोड़ करके और कोई देहोदयी वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं है, अनासक्त चित्त वृत्ति, वह है वैरागी। चाहे घर में रहो, चाहे जंगल में रहो, घर में रह करके भी आपके भीतर अगर भगवत चरण में शरणागति लेकर के आप एकमात्र भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के उपासना करते हैं कायमन वचन से, और दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति कोई रुचि नहीं, तो आप वैरागी हैं, आप ठीक ठीक वैरागी हैं। वैरागी घर छोड़ने से वैरागी नहीं होता है। खैर इस संबंध में हम लोग बहुत आलोचना की है। तो जन्म से ही हम ईश्वर पुरीपाद कह के ही हम संबोधन करते हैं, क्योंकि पूर्व नाम अज्ञात है, उनके जन्म से क्या नाम है तो मिला नहीं हमको। तो पिता के सान्निध्य में रह करके समस्त शास्त्र अध्ययन किए हैं। अध्ययन करने का बाद अब मन में तीव्र वैराग आ गया, अच्छा नहीं लगता है घर संसार, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ हो, कोई भोग्य पदार्थ हो,
उनको किंचित समय के लिए भी उनके मन को आकृष्ट करने में असमर्थ। ऐसे तीव्र वैराग्य स्थिति जब मन का हो गया है तो छोड़े चिंता की है कि अब घर छोड़ के हम चले जाएंगे जंगल। ऐसे इच्छा करके एक समय अल्प उम्र में घर छोड़ के चले गए हैं तीर्थ भ्रमण करने। तीर्थ भ्रमण करते 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 दक्षिण भारत में आए हैं। वहां आके उनके गुरुदेव माधवेंद्रपुरी के सानिध्य प्राप्त किए हैं। माधवेंद्रपुरी थे उस समय बहुत नामी है, उनके नाम बहुत, और भक्ति मार्ग में उनके बहुत ऊंची स्थिति, जो भगवत प्रेम प्राप्ति कर चुके हैं, जो प्रेम की जो दशा नाम श्रवण मात्र, हरिकथा श्रवण मात्र ही अष्ट शक्ति विकार से विकारित तो होते हैं। अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण सर्वभंग स्तंभ मूर्छा प्रलय आदि अष्ट शक्ति विकार, ऐसे विकार दशा प्राप्त होते हैं। ऐसे अद्भुत दृष्टा पुरुष जब दक्षिण भारत में जाकर के ऐसे महत् पुरुष के सानिध्य प्राप्त किए हैं, दर्शन मात्र ही एकदम हृदय गदगद हो गया। पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी। हम लोग विचार करते हैं पहले उनका दर्शन करके ही हम एक आइडिया कर लेते हैं जो ये व्यक्ति ऐसे हैं। कोई कोई व्यक्ति को तो बड़े आदर करके बैठा लेते, आइए 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 आइए। हम जानते नहीं ये कौन है, कहाँ से है, कैसे है, हमको पता ही नहीं है, लेकिन वो चेहरा देख करके, ऐसे सौम्य चेहरा देख करके हम उनको ज्यादा आदर करते हैं, आइए आइए बैठिए। और कोई कोई है बैठे हैं सामने, ऐसे मन होता है ये चले जाए तो अच्छा है। तो हम तो जानते नहीं किसका अंदर क्या गुण है। तो कहते हैं पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी। फिर हम गुण को विचार करते उनके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है। पहले दर्शनधारी, उसका नंबर ज्यादा है, पहले दर्शनधारी। तो माधवेंद्रपुरी पाद के ये दिव्य दर्शन हैं, ऐसे दिव्य दर्शन मात्र ही जैसे ऐसे दिव्य एक आकर्षणीय शक्ति जैसे खींच लेते हैं। उस समय माधवेंद्रपुरी हरि कथा प्रवचन कर रहे थे भक्तों के सामने। भक्त लोग बैठे हैं, माधवेंद्रपुरी दिव्य भावनामय होकर हरि कथा परिवेशन कर रहे हैं। वो हरि कथा श्रवण करके ईश्वरपुरी अश्रु कंपो पुलक श्वेत वैवर्ण हरे अष्ट शक्ति विकार आप लोग रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसे कंपमान हो रहे हैं, कंपित हो रहे हैं, शरीर ऐसे कंपित हो रहा है। माधवेंद्रपुरी टकटकी लगा के देखते हैं ये कहाँ से आया है नवयुवक, इतने सुंदर, अल्प उम्र में इतना सुंदर भावावस्था, इतने साधारण तो देखने में आता नहीं है ना। तो देख करके ही बहुत मन प्रसन्न हो गए। माधवेंद्रपुरी के मन बहुत प्रसन्न हो गए। फिर जाके परिचय किए हैं, कथा के अंत में परिचय किए हैं, कहाँ से आए हो, क्या बात है, क्या नाम है, इत्यादि इत्यादि। फिर जाकर के अपने सानिध्य में कुछ दिन रखे, तुम रहो, कहाँ जा रहे हो, तुम तीर्थ पर्यटन कर रहे हो, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन बिन सत्संग न हरि कथा तिहो बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। पहले साधु संग हरि कथा, यहाँ रह करके कुछ दिन साधु संग करो, महत्पुरुष के सानिध्य में रह करके कुछ दिन अपने को शोधन करने का प्रयत्न करो, देखो परतत्व क्या है, समझने का कोशिश करो, भजन क्या है जानने का चेष्टा करो। तो महत्पुरुष के सानिध्य में महत् सेवायंग धर्माहुर विमुक्ते स्तमदार संगी संगम। महत्पुरुष की सेवा मुक्ति का द्वार है। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो भजन साधन पीछे करना। उससे मुक्ति पाने का जो रास्ता है, मार्ग है, महत्पुरुष की सेवा। बोलो। महापुरुषों के जीवन में भी कभी कभी देखा जाता है कि उनके सानिध्य में तो हर प्रकार का व्यक्तित्व आता है, और
किन्हीं के साथ में उनकी बहुत ही एक आत्मीयता हो जाती है और बहुत ही आदर से, और उनको उनके साथ काफ़ी देर तक वार्ता भी करते हैं, काफ़ी उनको समय भी दे देते हैं। और किन्हीं किन्हीं के विषय में देखा जाता है कि उतना उदासीन हो जाते हैं। तो क्या इसमें वैषम्य है, कुछ तारतम्य है या ना? वैषम्य ना, वो स्वाभाविक है। जैसे सूर्य हर जगह किरण देते हैं ना, लेकिन उसके जो प्रतिफलन शक्ति वो सब में समान नहीं है। सूर्य का किरण में कोई कार्पण्य है नहीं, समान किरण दे रहे हैं, लेकिन उसके रिफ्लेक्शन कैपेसिटी जो है सर्वत्र समान नहीं है। स्वच्छ वस्तु में जैसे सूर्य की किरण एकदम खूब प्रकाश साक्षात सूर्य को ही दिखता है ना, जैसे काश में और पत्थर में कोई प्रकाश नहीं। तो ऐसा है मामला। वो जो बहिर्मुख जीव है वो ना भगवत अनुराग है, ना कथा में कोई रुचि है, ना उनका कोई आग्रह है। ऐसा जो बहिर्मुख जीव की जो स्थिति है तो वो तो ले नहीं पाते हैं। महापुरुष जानते हैं हम अगर उपदेश भी करेंगे ये पालन नहीं करेगा, इसका श्रद्धा ही है नहीं। अश्रद्धम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च जात अशुद्धि इत उच्चते प्रत्यो न प्रत्यो न। अशुद्ध के साथ कोई भी कर्म अनुष्ठान किया जाता है, न इस लोक में न परलोक में कोई मंगल होता है। इसीलिए महापुरुष उनमें चुप रहते हैं, उनको ज्यादा आग्रह करते नहीं। यह है कारण, ये नहीं कि वो पक्षपात करते हैं, ऐसा नहीं। तो जो भक्त हैं, जो जानते हैं ये ग्रहण करेंगे, तो उनको आदर करते हैं। ये भगवान में भी है, ये तो भगवान में भी है। समोहं सर्वभूतेषु न मदेश अस्ति न प्रिय। मैं सब में समान हूं, मेरा कोई देश करने का कोई है नहीं, न प्रिय भी कोई नहीं है। लो भगवान। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं? जे भजन्ति तुमां भक्ता मोहिते तेषु चक्यहम्। जो भक्ति के साथ मेरा उपासना करते हैं वो मुझ में है। तेषु चक्यहम्, मैं भी उनके भीतर में हूं। लो यहाँ अलग बात क्यों कहते हो तुम? कौन तो प्रतिजानी न मैं भक्त पुनश्यति। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। क्यों भाई? सभी तो तुम्हारे जीव है। तुम ये नहीं कहते हो क्या समस्त जीव जगत कोई नष्ट होने वाला है नहीं, कोई भी जीव हो कोई नष्ट होने वाला है नहीं, लेकिन तुम कहते हो कौन तो प्रति न मैं भक्त पुनश्यति, मेरा भक्त ही नष्ट नहीं होता। तो ये पक्षपात नहीं है। भगवान सबके लिए निमंत्रण दिए हैं, आओ मेरे शरण में आ जाओ। ऐसे नहीं कोई जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, गोष्ठी विशेष, पापी तापी कोई भी जीवात्मा कैसे भी हो, भगवान निमंत्रण दिए हैं, आमंत्रण दिए हैं, आ जाओ, सब कुछ परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको समस्त पाप से मुक्त कर दूंगा। ये व्यक्ति विशेष के लिए, मैं जाति विशेष के लिए, कोई गोष्ठी विशेष के लिए ये तो नहीं। ये शब्दों निर्विशेष समस्त मनुष्य जाति के लिए। जो शरण में आया, भगवान कहते हैं मेरे शरण में जो आया है वो नष्ट नहीं होता है। तुम आए नहीं तो मैं क्या करूं? ये हमारे पक्षपात थोड़ी है। हम तो तुम्हारे लिए भी निमंत्रण दिया था, जब मेरे शरण में आ जाओ। तुम शरण में आए नहीं, तुम वंचित रह गए, इसमें भाई हमारा क्या दोष है ना? तो ये पक्षपात नहीं है। ये जो देखने में लगता है पक्षपात जैसे, ऐसे पक्षपात है नहीं। महत्पुरुष में भी ऐसे पक्षपात है नहीं। महत्पुरुष और भगवान के गुण भक्त में संचारित होता है ना, तो भक्त भी ऐसे ही होते हैं, उनका भी कोई पक्षपात नहीं है। जो उतना इस कृपा से जो वंचित रह जाते हैं, उनसे वो जो आशा लेकर के आए थे तो उनकी आशा पूर्ण नहीं होती है, तो उनके मन में तो एक दुख रह जाता है। तो क्या वो उस कृपा से, महापुरुष की कृपा से भी वंचित रह जाते हैं? वो अगर उनके साथ में कोई वार्ता नहीं कर पाए, या कोई उनसे कोई अपने मन गुण की नहीं कह पाए, या वो अपने वेदना को लेकर के चले गए, तो क्या महापुरुष की कृपा से तो शायद वो वंचित ही रह गए होंगे ना? कृपा शक्ति तो भगवत शक्ति है। कृपा ऐसे नहीं हो, वंचित होते नहीं है। वो काम जरूर करेंगे। उसके भीतर जो कृपा शक्ति संचारित हो गया है महापुरुष का, वो वृथा जाने वाला है नहीं। वो अवश्य कृपा शक्ति धीरे धीरे उसको आगे निकाल के ले जाएंगे, ऐसा है।
वो वृथा नहीं जाती है। इसमें एक बात और रहती है कि जिनका मन प्रकृति में है, धन मान प्रतिष्ठा में जो फंसा हुआ है, तो उनके मन में बड़ी व्यथा होती है कि इनको तो महापुरुष ने समय भी दिया और इनसे वार्ता भी की, लेकिन हम जो है इतने मानी गुनी और प्रतिष्ठावान होकर के भी हम समय नहीं ले पाए, और समय तो वो मन में विपरीत प्रतिक्रिया उनके मन में जगती है उससे। किस साधक में? हाँ, कोई भी मानो उनका तो महापुरुष तो अपनी धुनकी में है, वो तो अपने हिसाब से जिनसे वार्ता की उनसे कर ली और जिनसे इच्छा हुई जो भी, लेकिन जो वार्ता नहीं कर पाए और जो आशा लेकर के आए थे, अब उनके मन में तो वासना युक्त भी रहते हैं, और ज्यादातर वासना युक्त जो चित्तवृत्ति है उनके मन में ज्यादा पीड़ा हो जाती है कि हमसे वार्ता नहीं कर पाए। तो ये एक प्रकार की विशृंखलता आ जाती है, और इसमें विशृंखलता नहीं, वो तो समय का इंतजार है। समय है, जब समय उसका हुआ नहीं है, लेकिन मौत सानिध्य में जब आया है एक बार, ये वृथा जाने वाला है नहीं, अवश्य कृपा होगी, आज हो काल हो, समय की अपेक्षा, समय की इंतजार है। जब तक समय नहीं होता है तब तक जाकर के कृपा प्राप्त करना संभव नहीं होता है, लेकिन वो मौत सानिध्य में आने से वो वृथा जाने वाला है, तो काम करेगा ही जब उनके सानिध्य में जब आ गए। उनको मन में कैसे सांत्वना दें, वो कि क्या सोचना चाहिए उनको मन में कि उनको तो हमारी बराबर में जो बैठे हैं उनको तो समय दिया लेकिन हमको नहीं दिया, तो जिनको नहीं दिया वो मन में क्या सोचें, उनको किस प्रकार सोचना चाहिए अपने? ऐसे सोचना चाहिए प्रभु की इच्छा, जो प्रभु की इच्छा है ऐसे ही होना था, ऐसे जानकर के मन को संतोष धारण करना चाहिए मन में। समय हुआ नहीं शायद हमारे लिए, हम में कोई कमी है जिस कारण हम उनके सानिध्य संपर्क से वंचित रह गए हैं, ये प्रभु की इच्छा जान करके संतोष धारण करना चाहिए। क्योंकि अनादिकाल के संस्कार हैं, वो तो कभी कभी क्या होता है कि जब उनके मन के अनुसार कोई बर्ताव नहीं होता है तो वो महापुरुष के अंदर भी अभाव बोध करने लग जाते हैं या दोष देखने लग जाते हैं, क्योंकि उनके साथ में वो व्यवहार नहीं हुआ जो दूसरे के साथ। तो ऐसे विभिन्न संस्कार है, उसको क्या कहा जाए, एक एक करके नाना प्रकार संस्कारी जीव है, जिसका समय होता है वही जाकर के महापुरुष का कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। जिसका समय आ गया है, ये समय का मामला है ना। अच्छा, फिर आगे चले। फिर माधवेंद्र पुरीपाद ने आग्रह किया, अल्प उम्र है और देख करके ही पता चलता है कुछ उनके चेहरा, एक सौम्य चेहरा, शांत भाव, बड़े दिव्य दर्शन, समस्त संलक्षण युक्त शरीर, ये देख करके माधवेंद्र पुरी अनुमान लगाए हैं जो ये अच्छा एक अच्छा आधार है, आगे चल के इसको द्वारा जगत का प्रभु तो मंगल साधन होना संभव है। ऐसा करके आग्रह किए हैं, तुम कुछ दिन हमारे सानिध्य में रह करके हरि कथा श्रवण करो और साधु संग करो, इसमें तुम्हारा ज्यादा कल्याण है। तुम जो तीर्थ पर्यटन कर रहे हो, तीर्थ पर्यटन में ज्यादातर चित्त विक्षेप होता है, इसमें विशेष कुछ लाभ होता नहीं है, इसलिए ज्यादा लाभ है कि महत सानिध्य में रह करके हरि कथा श्रवण करना, महापुरुष के संग करना, और मौका मिले तो महापुरुष की सेवा करना, इसमें परम मंगल निहित है। ऐसे कह करके उनको आग्रह किए हैं। ईश्वर पुरीपाद ने उनके सानिध्य में रह करके फिर प्रार्थना किए हैं, प्रभु आप हमको मंत्र प्रदान करके हमारे जीवन को धन्य कीजिए। मैं भ्रमित होकर के घूम रहा हूँ,
मेरे को दिशा मालूम नहीं है, किस दिशा अवलंबन करके चलने से हम वो परम पुरुष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके हमको ये मार्ग प्रदर्शन कीजिए, हमको कृपा शक्ति के द्वारा हमको अवश्य संचित करके आप हमको ले जाइए, हमारे परम प्राप्ति के मार्ग पर, राह पर हमको ले चलिए। तो माधवेंद्र पुरीपाद ने उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं। उसके बाद उनके सानिध्य में रह करके सेवा किए हैं। सेवा करने का बाद माधवेंद्र पुरीपाद ही उनको फिर संन्यास दे दिए हैं। संन्यास देने के बाद उनका नाम हुआ ईश्वर पुरी। पुरी है सांप्रदायिक टाइटल, पुरी, भारती, गिरी आदि सब संन्यास का एक अलग अलग गोष्ठी है। तो ईश्वरपुरी नाम दिए हैं। तो दीक्षा लेने का बाद गुरु सान्निध्य में ही रहते थे ज्यादा। कहीं अभी पर्यटन करना, इधर उधर देश भ्रमण करना, तीर्थ पर्यटन करना, इनमें उनकी रुचि अरुचि हो गई है, अब रुचि था नहीं। तो माधवेंद्र पुरीपाद के सेवा में ही रहते थे। कहते हैं जितना भजन है, जितना भजन प्रक्रिया है, सबसे उत्तम भजन है गुरु सान्निध्य में रह करके गुरु सेवा करना, ये सर्वोत्तम है। हाँ, इसमें विशेष बात है, तीव्र श्रद्धा होनी चाहिए। मान लो गुरु सान्निध्य में रह करके श्रद्धा कमी है, विश्वास कमी है, तो जाकर के गुरु सान्निध्य में नहीं, दूर रह करके उपासना करना ही उत्तम है। क्यों? उसमें हानिकारक बहुत कुछ है। मान लो गुरु के प्रति अश्रद्धा होने से तुम्हारा भजन जीवन चौपट हो जाएगा। श्रद्धा, पहले तो श्रद्धा उत्तरोत्तर बाढ़नी चाहिए गुरु चरण में। गुरु साक्षात ईश्वर है ऐसे जान करके गुरु सान्निध्य में रह करके गुरु प्रसन्नता के लिए ही समस्त चेष्टा, कायम न वचन से गुरु प्रसन्नता संपादनी समस्त चेष्टा होनी चाहिए। ये सर्वोत्तम साधना, समस्त साधना का प्राण केंद्र है गुरु सान्निध्य में रहकर। अगर ऐसे संभव नहीं है, गुरुदेव अगर आदेश करते हैं कि तुम जाओ, कहीं जाओ, ऐसी जगह रह करके तुम भजन करो, कुछ करो, तो वो भी प्रसन्नता के साथ गुरुदेव अगर आदेश करते तो, ऐसा नहीं गुरुदेव से तुम प्रार्थना किए कि गुरुदेव हमको आदेश कीजिए, मैं चाहता हूं एकांत में जाकर के कुछ भजन करेंगे, बर्बाद हो जाओगे, कुछ भजन होगा नहीं। हम भी एक बार ऐसा हुआ, हमारी छोटी सी कहानी सुनाते हैं। गुरु जी के सान्निध्य में आए हैं, आकर के तो घर बहुत अशांति है, यह आश्रम मात्र ही, जब गुरु सेवा में रहने से माया भी स्वयं पीछे पड़ जाती है, देवता लोग भी बाधा प्रदान करते हैं जिससे गुरु सान्निध्य से वो दूर चले जाए। ऐसे ऐसे परिस्थिति पैदा करते माया देवी देवता लोग, क्योंकि गुरु सान्निध्य में गुरु कृपा ही सर्वोत्तम पंथा है, सर्वोत्तम उपाय है गुरु कृपा। गुरु कृपा भजन का मूल। अब गुरु कृपा प्राप्त करके संसार चक्र से मुक्त होकर के हम लोग उनके ऊपर चले जाएंगे नित्य धाम, तो देवता लोग भी हिंसा करके जिसको जाने मत दो, ऐसे ऐसे चक्र लगाएंगे जिससे अश्रद्धा आ जाएगी, या नहीं तो कोई झगड़ा कलह अशांति। हमारे भी ऐसी स्थिति आ गई। अब सोचते हैं ये झगड़ा झाटी कलह अशांति गुरु सेवा तो होता ही नहीं है, तो चलो एकांत में भजन करेंगे। गुरुदेव से आदेश मांगा, गुरुदेव मैं चाहता हूं एकांत में कुछ दिन भजन करेंगे। गुरुदेव ऐसे ही, गुरुदेव किसी को उपदेश नहीं करते थे, तुम्हारी इच्छा हो तो जाओ। हम लोटा फोटा लेकर के सीधा चले गए पूसरी। ये कहते अब से 40-45 साल पहले की बात। पूसरी जाकर के एकांत में भजन शुरू किया है। स्नान करके 3 बजे बैठी है आसन में, रात 12 बजे तक 3 लाख नाम होता नहीं, 2 लाख नाम होता नहीं, 2 लाख नाम। 3 बजे से एक आसन में बैठ करके रात 12 बजे तक, चिंता कर सकते हो। शरीर में आग फड़क रहा है। एक दिन तो वो अप्सरा कुंड में 6 बार नहाया, जलन जाता नहीं, भीतर में जलन हो रहा, बड़ा कष्ट से, माने नरक में जैसे हम
निवास कर रहे हैं। नरक क्या है देख लिया, जैसे जलन, बड़ा जलन हो रहा है। 3 दिन बाद हम बोले ऐसे तो जीवन होना संभव नहीं है, ऐसे रहने से हम मर जाएंगे। कुछ कारण, कुछ गलती हो गया हमसे। क्या गलती हो गया ना, उपाय तो दिखता नहीं, क्या करूं, कौन सा उपाय करूं। चलो गुरुदेव के पास लौट के चले जाएं। फिर झोली झंडा लेकर के 3 दिन पीछे आ गए गुरुदेव के पास। रो पड़े, बाबा आपको छोड़ के हम कहीं जाएंगे नहीं, और जाके भी कुछ लाभ नहीं है, हम आ गए हैं, आप जो करना है कीजिए। तो बाबा हंसना शुरू कर दिए, हा 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 करके हंसना शुरू कर दिया है। बोलते हैं देखो, जितना साधना है गुरु सान्निध्य वास, ये सबसे उत्तम साधना है। गुरु सान्निध्य में रहना माने समस्त तीर्थ वास है, गुरु सान्निध्य में रहना। तो हमको तो भीतर में गुस्सा आ गया। हम जब जा रहे थे तो आपने ये शब्द क्यों नहीं कहा। आप अगर कहते कि गुरु सान्निध्य वास की उत्तम साधना, श्रेष्ठ साधना, तो हम 3 दिन जो अग्नि में ताप के आए हैं, हम तापते नहीं, हमारा जान हैरान हो गया 3 दिन। अब पहले आप हमको तो ऐसे शब्द आपने कहे नहीं, हमने सीधा हम करके बस हम तो चल दिए। वो तो देखो, उस समय अगर हम तुमको माना करते जो तुम तो तुम्हारे भीतर अहंकार है ना, हम भजन करेंगे, हम भजन करेंगे, एकांत में जाकर तीव्र भजन करेंगे, ये अहंकार वो जाता नहीं। अब तुमने जाकर के समझ के आगे, अब तुम्हारा अहंकार गया है, अब रहो चुपचाप रहो। हमारे गुरुदेव के तो दृष्टा पुरुष थे ना, उनके बहुत अलौकिक जीवन कहानी है। तो कहने का मतलब ऐसे है, गुरु सान्निध्य वास सर्वोत्तम साधना। हाँ, उसमें श्रद्धा प्रधान है, श्रद्धा, तीव्र श्रद्धा होनी चाहिए। अगर अश्रद्धा हो जाती है तो गुरु सान्निध्य छोड़ करके दूर रहना उत्तम है, उसमें बच जाओगे। लेकिन गुरु सान्निध्य में रह करके तुम्हारे मन में अश्रद्धा और दोष दृष्टि, अरे गुरुदेव तो ऐसे है, तो ऐसे हैं, उनमें तो ये दिखता है, ये दिखता है, श्रद्धा हट जाती है, तो ये बड़ा खतरनाक। भजन कम हो वो भी अच्छा है, लेकिन गुरु के प्रति अश्रद्धा आना ये अच्छा नहीं है ना। भजन जीवन चौपट हो सकता है। महतेरी क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। महापुरुष की क्रिया मुद्रा ये विद्वत जन भी वो समझ नहीं पाते हैं। साधारण जो आचरण धर्म महापुरुष करे সেই कर्म। साधारण मनुष्य का आचरण धर्म, महापुरुष भी ऐसा कर्म करते हैं। कृष्ण इच्छा या बुझी बारे पारे, ये सब संकट के हो मरे के हो तरे। बोलते भगवत कृपा से ये जान सकते हैं, इस संकट में कोई मरता है, कोई पार लगा देता है। सबे इथे देखिए एक महाप्रतिकार, सबारे करिब स्तुति विनय व्यवहार। योग्य ही लइबे कृष्ण शरण, सावधानी सुनिबे महंत वचन। बोले कृष्ण के शरण में रहना, गुरु शरण में रहना, और महापुरुष के वाणी जो है उसमें विश्वास रख के उसको श्रवण करना। तबे कृष्ण तारे दिन है ना दिव्य मति, सर्वत्र विस्तार पाए नाटक एकोति। फिर कृष्ण उनको ऐसे बुद्धि देते हैं तो सर्वत्र पार लगा देते हैं, कहीं कहीं अटकता नहीं है। ददामि बुद्धि जोगम तम जेन माम उपजान्ति थे तेषां एवं अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमो नाशयामि आत्मभवस्थ ज्ञानी दिव्य भाष्यता। तो ऐसे गुरु सान्निध्य में रहना तो अच्छा है, लेकिन दोष दृष्टि ये या अश्रद्धा होने से ये तो बहुत अशुभ लक्षण है। ऐसा तो माधवेंद्र पुरीपाद ने उनका आदर करके सामने रखे हैं और काहे उन वचन से गुरु सेवा किए हैं, गुरु सेवा किए हैं। फिर माधवेंद्र पुरी साथ सेवक रूप में ईश्वरपुरी रहते हैं और वो तीर्थ पर्यटन में रहते थे। अजाचक वृत्ति, कभी कभी बोलते हैं तो भजन करो जाकर, हमारे पीछे पीछे मंडलो, उनको कहीं भेज देते थे और अकेला अकेला ऐसे डोलते थे माधवेंद्रपुरी। आकाश वृत्ति किसी को मांगते नहीं थे, किसी से बोलते नहीं थे, निस्संग, निस्संगता भजन का प्राण केंद्र। जो परमार्थ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उस साधक के लिए निस्संगता, व्यवहार शून्य होना बहुत जरूरी है।
भजन कम हो वो भी अच्छा है, लेकिन एकांतता और निस्संगता इसका बहुत प्रयोजन है। जो एकांत नहीं या बहुत लोगों के संपर्क में रहता है उसका मन कभी शांत होना संभव नहीं है। जोगी जुंजित सततात्मन स्थितो एकाकी जतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। जोगी जो साधन करेंगे, एकांत में रहेंगे, अकेला रहेंगे, मन में कोई आशा नहीं रखेंगे, कोई परिग्रह शून्य होकर के इस तरह से भजन करेंगे, है ना। तो माधवेंद्रपुरी ऐसे चलते थे। चलते चलते घूमते घूमते उनके जीवन कहानी संबंध में हम लोग तो आलोचना किए हैं। चले गए हैं वहाँ गोपाल जी के अंग शीतल करने के लिए, चंदन लाने के लिए जगन्नाथपुरी गए हैं, गोपाल जी का आदेश प्राप्त करके, जे माधवेंद्र तुम हमारे अंग के ताप को निर्वापन करने के लिए तुम चंदन ले आओ। चंदन लाने के लिए अकेले चल दिए हैं। जाते जाते वहां जगन्नाथपुरी से चंदन लिया करके रेमुना में खीरचोरा गोपीनाथ में वहीं पर रह रहे हैं। बहुत थक गए हैं, वृद्धावस्था, वहां से वो चंदन लाकड़ी लेकर के वृंदावन में आना। गोपाल देव मैंने अभी जो नाथोद्वार में जो विग्रह है श्रीनाथ जी, वही गोपाल जी, वही यहाँ से अभी नाथोद्वार में विद्यमान है। वही माधवेंद्रपुरी उनको उन गोपाल जी के आदेश से उनको उद्धार किए हैं। पहले तो गोवर्धन में स्थापना किए, उसके बाद वहां से फिर चले गए हैं नाथोद्वार। तो चले आए हैं रेमुना में। रेमुना में आकर के वृद्धावस्था और इतना चंदन लाकड़ी लेकर के वृंदावन आना पैदल, वो भी पैदल, वृद्धावस्था, आकाश वृत्ति, किसी से कुछ मांगते नहीं है। मिला तो ठीक है, नहीं मिला ठीक है, भूखे रहो, ऐसे अजाचक वृत्ति, कितना तीव्र कठोर साधना। तो रेमुना में रह रहे हैं 2-4 दिन। तो 2-4 दिन थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा विश्राम करने के लिए वहां रुक गए। तो गोपाल जी स्वप्नादेश किया है, माधव तुम वृद्ध हो गए हो, हमारे अंग शीतल करने के लिए यहाँ आने का जरूरत नहीं, तुम ये चंदन घिस के वो गोपीनाथ को चढ़ाओ, गोपीनाथ को लगाओ, गोपीनाथ के अंग में लेपन करो, उसमें हमारे अंग शीतल हो जाएगा। गोपीनाथ और मैं कोई अलग नहीं हूँ, एक ही हूँ। तो वहां रह करके तुम चंदन सेवा करो। तब से माधवेंद्रपुरी वहां रह गए। रह करके तीव्र प्रेम विरह में ऐसे उत्कुंठित होकर के दिन रात विरह दशा में ऐसे विरह हो दशा में ऐसे भावान्वित होकर के दिन व्यतीत कर रहे हैं। ईश्वरपुरी आए हैं ढूंढते ढूंढते गुरुदेव की सेवा के लिए। फिर वहीं पर माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम श्वास त्याग किए हैं। उस समय उनके सेवा में प्रसन्न होकर के माधवेंद्रपुरी पाद उनको आशीर्वाद किए हैं, जी ईश्वर तुम जाओ नवद्वीप में जाओ, वहां ईश्वर कोटि के पुरुष तो आएंगे, अवतीर्ण होंगे। वहां अनंत संहिता में ऐसे वर्णन है, हमारे भाग नहीं है, हमारे दर्शन करने का मौका नहीं मिला है। तो तुम जाओ, तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा। अगर वो पुरुष मिल गया तो तुम्हारे जीवन धन्य है। तुम एक बार जाना नवद्वीप में, मैं आशीर्वाद करता हूँ, तुम्हारे भक्ति जीवन सफल हो, तुम धन्य हो, तुम्हारे प्रति प्रभु की असीम कृपा वर्षित हो। ऐसा करके अंतिम समय उनको आशीर्वाद करके फिर नित्य धाम चले गए हैं। वो रेमुना में अपने शरीर को त्याग दिया है माधवेंद्रपुरी। फिर वहां से आप क्या करेंगे, गुरुदेव चले गए और गुरुदेव का सर्वप्रधान सेवक थे ईश्वरपुरी, और वो अपने सेवक रखते भी नहीं थे। माधवेंद्रपुरी किसी को रखते नहीं थे नजदीक, चलो भागो भजन करो जाओ, ऐसे रखते नहीं थे। एकमात्र ईश्वरपुरी को ये सुयोग मिला। तो घूमते घूमते क्या करेंगे, चलो नवद्वीप चलो। घूमते 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 फिर जगह पैदल पदब्रज वो चल रहे हैं। आकाश वृत्ति, गुरुदेव जैसे आकाश वृत्ति चलते चलते आए हैं नवद्वीप में। वहाँ उस प्रकाश तो उनको देखा नहीं। नवद्वीप निमाई पंडित उस समय ईश्वर पुरुष जो भगवान जो अवतीर्ण हुए हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के नाम से, निमाई पंडित के नाम से वहाँ प्रसिद्धि है। लेकिन जानते हैं निमाई पंडित नाम से, ये बड़े पंडित है, अल्प उम्र है,
बहुत सुंदर दिखने में, बड़ी सुंदर दृष्टा, दर्शन मात्र ही हृदय को आकर्षित करने में समर्थ है। फिर भी जानते हैं ऐसे तो हो सकता है, चलो तो कहाँ जाएंगे, चलो चलो गए हैं अद्वैत आचार्य के घर में। वहां अद्वैत आचार्य प्रभु थे माधवेंद्र पूरी बात के शिष्य, और ये भी ईश्वर कोटि के पुरुष थे, साक्षात सदाशिव और महाविष्णु के दोनों जुगल तनु। वो भी उन्हीं का ही तो आकर्षण में महाप्रभु स्वयं आए हैं, गोलोक धाम से अवतीर्ण हुए हैं। तो उनके पास गए हैं, जाकर के अद्वैत आचार्य प्रभु सत्संग कर रहे हैं, और ईश्वरपुरी दूर बैठे हैं। और अद्वैत आचार्य प्रभु टकटकी लगा के देखते हैं, एक अति सुंदर वैष्णव है, समस्त जैसे उनकी झलक खिलता है उनके अंदर, एक अद्भुत भक्ति भावना की एक अद्भुत सुंदर एक झलक। वो तो दृष्टा पुरुष है ना, देख करके पता चल गया कि ये साधारण कोटि के कोई पुरुष नहीं है, ये कोई दृष्टा पुरुष है। ऐसे जान करके टकटकी लगा के देख रहे हैं ईश्वरपुरी की तरफ। ईश्वरपुरी भी अद्वैत आचार्य प्रभु को देख करके बहुत मोहित हो गए, पर ईश्वर कोटि के पुरुष है ना। तो कथा के बाद अद्वैत आचार्य प्रभु ईश्वरपुरी प्रभुपाद को बुला करके परिचय किए हैं, कौन हो तुम। हरि कथा श्रवण मात्र ही ईश्वरपुरी के से भाव दशा, अश्रु, कंपो, पुलक, शेद, वैवर्ण ऐसे अष्टसात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं। अद्वैत प्रभु देख रहे हैं, भाई इतना प्रेम चेष्टा, ये तो हमारे संप्रदाय छोड़ करके तो ऐसे तो कम देखने में आता है क्या। हमारे ये गुरु संपर्क तो कोई है क्या। मन में थोड़ा ऐसे एक अनुमान किए हैं कि ये कोई शायद हमारे गुरु संपर्क तो कोई हो सकता है, नहीं तो ये भाव दशा, अश्रु, कंप, पुलक, शेद, वैवर्ण, स्तंभ, मूर्छा, प्रलय, ये सब अष्टसात्विक विकार से विकारित हरि कथा श्रवण करते करते अश्रुधारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं। कथा के बाद बुलाए, आप कहाँ से आए हैं। ईश्वरपुरी कहते हैं हम आए हैं, आपके गुरु स्थान कहाँ है। नहीं, हमारे गुरु हैं हजाराट प्रभुपाद माधवेंद्रपुरी महाराज। और ये तो हमारे भी गुरु हैं, तो आप हमारे गुरु भाई। अरे गुरु भाई, अरे हमारे गुरु भाई आ गया। अचानक ऐसे मिलन से आप दोनों गुरु भाई अश्रु, कंप, पुलक ऐसे एक भाव विकारित हो रहे हैं। समस्त रोम को कंटका हो रहा है, कंटक जैसे हैं। और ऐसे वैष्णव से जब मिलते हैं तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति, आनंद के शिहरण जागता है। सबके लिए नहीं, हमारे जैसे दुर्भागा जी के लिए नहीं। ऐसे जो वैष्णव है तो जब मिलते हैं ना, तो तुलसीदास कहते हैं 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करो जोर, हृदय से हृदय मिले खिले 7 करोड़। बोलते ये जो प्रेमी भक्त जब मिलते हैं 4 मिले 64 खिले। 4 मिले माने 2 भक्त के 2 आंख दोनों मिलते हैं आपस में, नजर से नजर मिलते। 4 मिले 64 खिले, 32 दांत, उनके 32 दांत एकदम खिल गया अपने आनंद में। तो 32 64 हो गया ना, तो 4 मिले 64 खिले, आप 20 रहे कर जो। ये हमारे 10 अंगुली और भक्त के 10। फिर हृदय से हृदय मिले, फिर गले से लगाते हैं जब हृदय, और खिले 7 करोड़। 7 करोड़ माने हमारे जो रोमकूप है ना, ये 3.5 करोड़ है। एक मनुष्य का जो रोमकूप है, ऐसे गिनने से 3.5 करोड़ रोमकूप है, ऐसे कहते हैं। तो दोनों का 3.5 7, तो खिले माने ये रोमांचित हो जाते हैं, खिले 7 करोड़। ऐसे गुरु भाई से एक अद्भुत मिलन, एक दृष्टा पुरुष के दोनों दृष्टा पुरुष मिल रहे हैं आपस में, और गुरु भी ऐसे ही एक दृष्टा पुरुष है। तो आनंद के अथा आनंद सिंधु में सब निमग्न हो रहे हैं। एक प्रेमास्पद ऐसे भक्त के अंग संग से ऐसे प्रेम की प्रवाह बह गया है, जिसमें दोनों गुरु भाई बह के जा रहे हैं जैसे आनंद सिंधु में। फिर बड़े आदर करके कुछ दिन रखे हैं,
अपने पास ईश्वरपुरी को। फिर ईश्वरपुरी से बातचीत कर रहे हैं। फिर अद्वैताचार्य जी लोग जानते हैं ना, जो अभी निमाई पंडित जो है साधारण नहीं, यही अवतीर्ण हुए हैं कलि युग के दुर्दशा देख करके, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं। तो कहते हैं तुम एक बार जाओ, ये जो निमाई पंडित इसको तुम साधारण नहीं समझना, एक बार उनके संग करो, उनके संग करने से तुमको पता चलेगा। कह करके फिर गुरु भाई से दंडवत प्रणाम करके फिर ईश्वरपुरी चल दिए निमाई पंडित को देखने के लिए। उस समय निमाई पंडित स्नान करके आ रहे थे और उनको अद्भुत दृष्टा, ऐसे अद्भुत सुंदर चेहरा, अकर्ण नेत्र, घुंघराली केश, उन्नत वक्षस्थल, आजान लंबित भुजो और ऐसे तप्त कांचन वरण देख करके ही मैंने जैसे चित्त को एक अदृश्य शक्ति जैसे आकर्षित करके खींच लेते हैं। ऐसे अद्भुत शक्ति, अद्भुत चेहरा, अद्भुत दिव्य दर्शन करके एकदम अभिभूत हो गए हैं ईश्वरपुरी। तो और जो उनके साथ रहते हैं जो छात्र दो चार, ये कौन है? बोले इनका नाम है निमाई पंडित। अच्छा, ये निमाई पंडित। और निमाई पंडित का नाम उस समय समझ तो बंगाल व्यक्त हो गए हैं निमाई पंडित। जो केशव कश्मीरी को जब तर्क युद्ध में हरा करके दिग्विजयी केशव कश्मीरी, तब से उनका नाम और बढ़ गया, चारों ओर फैल गया। ये निमाई पंडित सबसे बड़े पंडित, लेकिन ये अल्प उम्र, एकदम बच्चा उम्र, किशोर अवस्था, एकदम किशोर अवस्था, नवजौवन, इतना अल्प उम्र में इतना बड़े विद्वत्ता कैसे संभव? देख रहे हैं टकटकी लगा करके ईश्वरपुरी, इतना अल्प उम्र, देखने में तो ऐसे अनिंद सुंदर दिव्य सद्गुण समन्वित तो एक महत् पुरुष के पूर्ण लक्षण इनमें संपूर्ण रूप में इनके भीतर प्रकट देख रहे हैं। ये तो साधारण है नहीं, लेकिन भगवान है इतना तो अनुप्रवेश हुआ नहीं है। महत् कोई लक्षण संयुक्त एक ऐसे महत् पुरुष है। और निमाई पंडित भी बड़े आदर करके उनको घर ले गए हैं। घर लेकर के बड़ी सुंदर आदर से, मैया तो बहुत अद्भुत रंधन करने में बड़ा निपुणा थी उनकी माता, सोची माता। और ऐसे प्रसाद पा करके, ऐसे प्रसाद तो कहीं मिलता नहीं है, क्यों? बंगाल में बंगाली का जो रसोई है ना, साग भाजी आदि जो है ना, ये बाहर में तो मिलता नहीं है। तो सोची माता का वो रंधन बहुत दिन बाद वो पा करके ईश्वरपुरी तो बड़े विमुग्ध हो गए। इतना सुंदर रसोई, इतना सुंदर भोग लगाते हैं। बड़े खुशी से वहां रह करके निमाई पंडित के सानिध्य में बहुत दिन रहे हैं। फिर से आकर के अपने सत्संग करते हैं। सत्संग में एक दिन कहते हैं निमाई पंडित, हमने एक ग्रंथ रचना की है कृष्ण लीलामृत, तुम थोड़ा देखोगे ग्रंथ को? तो महाप्रभु कहते हैं, अरे आप तो दृष्टा पुरुष हैं, और भक्त जो लिखते हैं उसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कैसे भी लिखते हैं। अज्ञ वदति विष्णु विज्ञ वदति विष्णवे उभयस्त समं पुण्यम भवग्राही जनार्दन। अज्ञ कहते हैं विष्णाय और विज्ञ कहते हैं विष्णवे, ये शुद्ध है। विष्णाय शब्द शुद्ध नहीं है, विष्णाय नम नहीं होता है, विष्णवे नम। तो अज्ञ वदति, अज्ञ बोलते हैं विष्णाय, विज्ञ वदति विष्णवे, मतलब उभयस्त समं पुण्यम, दोनों में समं पुण्यम भावग्राही जनार्दन। भगवान जनार्दन अंतर के भाव को लेते हैं, श्री वो देखते हैं क्या भाव है उनके भीतर, क्या उच्चारण कर रहे हैं भगवान, ये दिखते ही नहीं है। तो बोलते हैं ऐसे भक्त आपने लिखे, इसमें भूल थोड़ी हो सकता है। नहीं नहीं निमाई पंडित तुम थोड़ा देखो, देखने से हम प्रसन्न हो जाएंगे। फिर महाप्रभु देखे हैं, देख करके 2-3 जगह थोड़ा भूल, थोड़ा बोलते हैं देखिए हमको तो उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे दृष्टि से एक जगह तो भूल तो हम देखते हैं, लेकिन हो सकता है हमारे भूल है। बड़े है ना, बड़े को मर्यादा रखते हैं, ये आपका भूल है ऐसे नहीं। मेरे विचार से हमारे विचार नहीं भी हो सकता ठीक, तो मेरे विचार से तो यहाँ थोड़ा सा भूल दिखता है। ये सुनते ही ईश्वरपुरी बात के थोड़ा मलिन हो गया मुंह। जब हमने ग्रंथ रचना किया, हमने भूल तो निकाल दिया, तो ये ग्रंथ तो फिर लोग थोड़ी इसको आदर करेंगे, तो जाके निमाई पंडित सावधान। नहीं नहीं ऐसा नहीं, बात ऐसा नहीं है। ऐसे भूल तो होता ही है, कालिदास भगवती जयदेव आदि सबका ऐसे, ये तो होता ही है भूल। मुनि नाम चमति भ्रम,
मुनियों का भी भूल होता है, ऐसा बात नहीं है। आप जो लिखा बहुत सुंदर, ऐसे करके उनको बहुत सम्मान किया है। फिर वहां से चले गए हैं, ईश्वरपुरी चले गए हैं। गया और महाप्रभु पितृपिंडदान उपलक्ष्य में अपने भक्त बिंद को लेकर के चले गए। गया जाकर के विष्णु पाद पद्म में जब ये श्राद्ध अर्घ जब प्रदान किए हैं, तभी जाकर के उनके भीतर एक परिवर्तन आ गया है। वो गर्भित निमाई पंडित एकदम भाव विभपित होकर के अश्रुकंप पुलक एकदम हा कृष्ण बोल के ऐसे व्याकुलित चित्त होकर के ऐसे रोदन शुरू किया है। भक्त लोग देखते हैं, अरे निमाई पंडित इतना गर्वित है, ये तो कभी विनम्रता तो इनमें कमी देखने में आया, और विद्या मद में मत तो ऐसे एक पंडित है, लेकिन ऐसे अश्रुधरा ये कैसे परिवर्तन संभव हो गया? ऐसे रो रहे हैं, बस परिवर्तन आ गया उनके भीतर, एक प्रेम के दिव्य प्रकाश देखने में आया। बस अपने आपको महाप्रभु आप अपने को प्रकाश कर रहे हैं। इतना में ईश्वरपुरी वहां विराजमान थे, ईश्वरपुरी आए हैं। आने से महाप्रभु सादर सत्कार किए हैं, जो हम आएंगे आपके यहाँ काल, आपको दर्शन करने के लिए आपके पास आएंगे। ईश्वरपुरी में बहुत प्रसन्न हो गए। ठीक है निमाई पंडित, तुम आने से हम बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, अवश्य आना अवश्य आना। तो दूसरा दिन महाप्रभु चले गए ईश्वरपुरी पाद के पास, वहां जाकर के सत्संग किए। फिर जाकर के कहते हैं जो आप हमको संसार चक्र से मुक्त होने का मंत्र बताओ, हम आपको गुरु रूप में वरण करेंगे, आप ना नहीं करना, अब कैसे भी हो हमको मंत्र प्रदान करो। तो ईश्वरपुरी कहते हैं तुमको मंत्र क्या, तुमको तो मैं अपने जान भी देने के लिए तैयार हूँ। तो मंत्र क्या कहते हो निमाई पंडित, तुम हमारे चित्त वृत्ति का अपहरण कर लिया, मैं तो हर समय तुम्हारे ही चिंतन करता हूं। क्या कहूं, तुम तो कह रहे हो मंत्र, मैं तुम जान चाहो तो मैं अपनी जान को भी देने के लिए तैयार हूं। ठीक है मैं काल आऊंगा। फिर दूसरा दिन आए हैं, प्रातः काल आए हैं, स्नान ध्यान करके तब जाकर के उनको दशाक्षर गोपाल मंत्र प्रदान किए हैं। और मंत्र एक नाम मंत्र है, उसको मंत्र क्या करेगा, भगवान है। तब से बस उन्मत्त प्राय कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए हैं, एकदम ऐसे व्याकुलित चित्त होकर के रो रहे हैं, पीट रहे हैं, हाँ कृष्ण करके। और समस्त शिष्य लोग बड़े समझा रहे हैं, निमाई पंडित तुम इतना व्याकुलित तो मत हो, तुम्हारे मैया है दुखिनी, मैया है दुखी हो जाएंगे, तुम चलो घर चलो। नहीं हम घर नहीं जाएंगे, हम तो वृंदावन जाएंगे, अब घर हम लौटेंगे नहीं। बड़े समझा बुझा करके फिर जाके उनके साथ जो गए हैं भक्त लोग सब उनको लेके आए हैं, गया से लेके आए हैं। हाँ ईश्वरपुरी, वहां से मतवारा हो करके फिर ईश्वरपुरी कहाँ चले गए, कहाँ उनके नित्य धाम में चले गए, उनके नश्वर शरीर को परित्याग करके। इसका भी अता पता कुछ इतिहास मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग इस विषय में कुछ कह नहीं सकते हैं कहाँ पर वो शरीर त्यागी है, किस स्थिति में। उसके बाद ही उन्मत्त होकर के ईश्वरपुरी ने तीर्थ पर्यटन के लिए निकल गए। फिर कहाँ पर शरीर त्यागे इसका बस पता नहीं चलता है। वही ईश्वरपुरी बात के आज मंगलमय तिथि, इस उपलक्ष्य वाणी को थोड़ा सा पवित्र करने के लिए, थोड़ा सा उनके मंगलमय जीवन गाथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न किए हैं। आज की कथा है विश्राम काल, फिर हम लोग अद्वैत आचार्य प्रभु के पावन जीवन कथा को आस्वादन करेंगे। आज की कथा ये विश्राम। जय जय श्री राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।